हमने पहले 15,000 कनेक्शन पहले कर दिए थे 21 में। 6,000 कनेक्शन ऑलरेडी हमारे अभी हो गए और अब जो हम करने जा रहे हैं कुछ 16,000 कनेक्शन अभी और करने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वो हम इसी जून 2022 तक कर देंगे तो हमारे 48,000 कनेक्शन अब तक रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद जो लोगों ने जिन्होंने अप्लाई करा था उनमें कुछ उस पर चले गए सोलर पे, कुछ लोगों ने विड्रा कर लिया, तो समझो कि पीछे कोई 25,000 कनेक्शन और रह रहे हैं, वो हम अगले साल में दे देंगे। कोई इशू नहीं रहेगा। मेरे ख्याल में इसी साल के एंड तक जून के बाद भी हम उन्हें शुरू कर देंगे। सोलर का जहाँ तक आप सवाल है उसमें 30% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और 45 स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो जो फार्मर के हेड पे आता है वो 25% रहता है। हमने 32,000 ऑलरेडी कर दिए, 6,000 अब हम करने जा रहे हैं। 38-50,000 हमें और टारगेट जो है हमें इस साल का जो हमें मिल रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं। जैसे मिलेंगे हम रिलीज कर देंगे साथ के साथ। इसके लिए लोगों का बहुत ज़्यादा इस पर लोग आकर्षित हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए पोर्टल खोलते हैं तो लाइन लग जाती है। अगर हम पूरा दिन खोल दें तो लाखों आ जाएंगे, उतने हमें अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस करके फिर हम उसे उतना ही करते हैं कि जितने हमें मिल सके। जो धान की बिजाई के चलते सर किसानों को जो 8 घंटे बिजली दे रहे हैं वो कितनी दे पा रहे हैं और कितनी उपलब्धता है? पिछले जब गन्ने की बिजाई थी हमने 7-7 घंटे करी। जब धान का शुरू हो गया पैडी का तो हमने 8-8 घंटे कर दी। पिछले बराबर आप समझे कि 15 दिन से हम 8-8 घंटे दे रहे हैं बिना ब्रेक के। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं। हमारा 8-8 घंटे बराबर 3 शिफ्टों में चल रहा है। बिजली की उपलब्धता इस वक्त कितनी है सर? चूँकि बीच में जो तकनीकी दिक्कतें रही थी उसके बीच में अब क्या है? देखिए अभी हमारी जो कल की कंजम्पशन थी वो 21.70 करोड़ थी। आप लगभग समझे कि 22 करोड़ यूनिट। आप ये समझे कि 9,000 मेगावाट और जो डिमांड थी वो 10,000 की थी। तो हमें मिल जाती है, आजकल बिजली की दिक्कत नहीं होती। अब हमारा ये भी हो गया कि दोनों हमारे जो यूनिट थी खेतर की वो चल गई पिछले 15 दिन से। अब 1200 मेगावाट वहाँ मिल रही है हमें। अडानी की भी 1024 मेगावाट हमें मिलने कुछ दिन से शुरू हो गई और डैन सिंगा की भी हमें कोई 300 मेगावाट उनकी भी हमें मिल रही है। तो पावर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नया यूनिट लगाने का जो विचार हुआ था सर उसमें कोई बात आगे बढ़ी होगी? भाई हमारा मोस्ट प्रोबेबली अभी यही है। फाइनल तो अभी नहीं कहेंगे, सीएम साहब से पूछ के करेंगे। पर मोटा मोटा अंदाजा है जिस पे कंसेंसस डेवलप हुआ है वो ये है कि हम यमुनानगर में हम पे ज़मीन पड़ी है, 3rd यूनिट की जगह भी पड़ी है। हम यहाँ से दूसरी जगह लेके जाएं। दिल्ली के नज़दीक जाते हैं, हालांकि पानीपत में 2200 एकड़ ज़मीन है पर वहाँ पोल्यूशन का कल को फिर हमें मामला रहेगा। इस करके हम समझ रहे हैं कि नहीं दूर साइड लगाए तो यमुनानगर का ही ऑलमोस्ट मान के करें। पर हमें खाली सीएम साहब से अप्रूवल लेनी है। इसके साथ साथ बाकी जो बिजली की व्यवस्था पूरे प्रदेश में जो रेवेन्यू है वो क्या बढ़ा है क्या सर? क्योंकि पिछले सालों में जब पूर्व की सरकार में बिजली का जो विभाग है वो एक घाटे का सौदा बन चुका था और कई हजार करोड़ का कर्ज इसके ऊपर था। लेकिन अब कुछ स्थिति में सुधार हुआ है चूँकि बड़ी बड़ी 5-6 रेड बिजली चोरी पर की गई, इस तरह के कई प्रयास हुए। तो कोई मैंने पहले भी बताया था टोटल डिस्कॉम कंपनी पूरे देश में 41 है और 41 में हम 15वें-17वें नंबर पे थे। आज हम 5वें-6ठे पे आ रहे हैं। पहली 4 कंपनीज गुजरात की है, उसके बाद हम हैं। हमारा लाइन लॉस 31 से लेकर 31.17 था, आज हमारा 13.46 आ रहा है और अगले साल तक हमारी कोशिश होगी कि हम इसे 12 पे ले आएँ। हमने 4 साइमल्टेनियसली रेड करे पूरे हरियाणा में। कोई समझो कि 500 यूनिट है, 500 टीमें बनी, उसमें एक में 8-8 हज़ार आदमी थे। और उसके बाद उसका ये हुआ कि 4,000 आदमी मॉर्निंग 4 बजे चले तो बहुत जगह हमने चोरी पकड़ी। उसका एक बड़ा डर आया लोगों में कि बिजली चोरी नहीं करने देंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, पूरी बिजली देगी। पर जितनी चोरी रुकेगी उतना ही इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा होगा। हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री लाइक वाइज गुजरात हो। रेवेन्यू तो उसी से आता है। फार्मर्स को हम दे रहे हैं 10 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं, उसमें तो हमें सारा ही सब्सिडी, एक ट्यूबवेल के पीछे हमारा 1 लाख रह जाता है। तो बिजली की जहाँ तक मामला है हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। सिवाय वो 3-4 दिन जब शुरू में एक नॉर्दर्न इंडिया में एक क्राइसिस आया था जब इम्पोर्टेड कोल को लेके, उस वक्त हमें 3-4 दिन दिक्कत आई थी, झटके लगे थे, 5-5 घंटे के भी थे।
पर 4 दिन बाद हमने स्थिति संभाली, कोई दिक्कत नहीं। सर ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर सर एक सवाल है, कई केस स्टडीज ऐसे भी आए हैं कि भाई जो पावर मोटर जिसमें जो रिकमेंडेड थी वो मोटर का भी पैसा भर दिया गया सरकारी विभाग में, कनेक्शन की भी बातचीत हो गई, लेकिन जो बिजली बोर्ड है लोकल लेवल पर, जैसे कोई एक एग्जांपल किसी भी सब स्टेशन की बात कर लें, वहां से उस चीज को एग्जीक्यूट करने में 6-6 महीने का समय लग रहा है। नहीं, जींद में ऐसा कुछ आए थे कुछ केसेस जिनसे कंप्लेंट हुई थी, मेरे से भी मिले थे। उन्होंने मोटर खरीदी थी अलग और उनकी पहले की मोटर खरीदी थी, उस बिल से उन्होंने चढ़ा लिया। उसमें हमने इस चीज़ के जिम्मे लगाया कि भाई इसे करके आपस में आप उनसे डीलर से भी बात करो, इनसे भी करो, लोग सफ़र नहीं करें, तो कुछ हमने सुलझाए ऐसे केसेस।